I still spend on my Instagram. My each and every post costs around 30 से 40 हज़ार रुपए, मैं आपको बता दूँ. Today we have Ashish Kaushik. This guy has done so much for Bihar tourism. When you think about Bihar tourism, this guy is on top of your head. लोगों के पास चॉइस क्या है? अगर बिहार नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ? आपके ठीक है, यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शन. पूरे बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिक एमिनिटीज का. आप क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है बिहार टूरिज्म? Let's not go for lavish things. Let's promote what we have in the best way possible. Let's make local tourism, rural tourism, and one of the most agriculture rich states. आशीष भैया, when you talk about money and everything, right? तो इसमें the major part of it comes from undiscovered Bihar, right? हाँ, undiscovered ventures. इसके अलावा कुछ नहीं, उसी के अंदर it's a umbrella company you can say. उसके अंदर ब्रांड सब ब्रांड्स. तो आई सॉ योर वीडियो जो कि मेजर जिसमें 3-4 सब कैटेगरीज थी जिससे चीज़ें आती है. द मेजर पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम योर कमर्शियल बुक्स. टॉक टू मी अबाउट कि इसमें कैसे कैसी चीज़ें हैं, कहाँ से पैसे आते हैं और क्या सीन है इसका. जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, बट आई हैव अ टीम विच इज़ वर्किंग राइट नाउ विद सम कंपनीज एंड ऑल. सो हम लोग, आप बिहार बेस्ड कह लो, बट हम बिहार से बाहर भी काम कर रहे हैं. बट अभी क्या है कि बिहार में लोगों को क्वालिटी वर्क चाहिए, तो क्वालिटी वर्क हम प्रोवाइड करते हैं वाया डॉक्यूमेंट्रीज, एड फिल्म्स, यही सारी चीज़ें. और जो मेजॉरिटी हमारे कंपनी में जो चीज़ें हमारे कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करती है, दैट इज़ यस प्रोडक्शन कंपनी, जिसमें आप कह दो तो अच्छे खासे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और इन लास्ट 7 years वी हैव कंप्लीटेड मोर दैन 200 क्लाइंट्स. मतलब 200 मैं गिन सकता हूँ, मतलब अगर टाइम तो दो. ये प्रोजेक्ट बेसिस पे प्रोजेक्ट बेसिस होता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं, और सम ऑफ द क्लाइंट्स आर जो फ्रॉम डे 1 टिल नाउ हमारे क्लाइंट्स हैं. तो इसमें जस्ट ब्रेक दिस डाउन कि कहाँ से पैसा आ रहा है. अगर 100 रुपये आपके पास आता है तो हम समझ गए 90 रुपये कमर्शियल पर्पस है. वो 90 रुपये का ब्रेक डाउन व्हेन यू इफ़ यू कैन डू. हाँ, मतलब देखो, इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो ठेठ भाषा में, ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, तो वीडियो मेकिंग जिसमें हर तरीके की चीज़ें आती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ एड्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, किसी कंपनी के लिए कमर्शियल्स हो, या फिर इवेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम लोग पॉलिटिकली भी बहुत वर्क करते हैं. जैसे इवेंट्स हो गए, जो गवर्नमेंट इवेंट्स हैं, रैलीज़ हैं. आपने रिसेंटली देखा होगा बिहार पुलिस का, तो वो भी वीडियोस हम लोग ने बनाए थे. तो इन शॉर्ट अगर हम 90 रुपये में बाइफरकेट करते हैं, तो 60 से 70 रुपये जो मेजर अर्निंग है, दैट कम्स फ्रॉम वीडियो मेकिंग. अब उसमें वो बहुत सारा कैटेगरी हो जाता है. उसके अलावा हमारा अदर सेक्शन जो हमें साल के एंड में बिजनेस देता है, दैट इज़ कैलेंडर एंड अनदर थिंग्स. उसके अलावा हम लोग ऑल्सो, जो आपको मैंने दिखाया, कॉफ़ी टेबल बुक्स एंड ऑल दैट चीज़ें, वो बहुत अभी फ़िलहाल वो एक छोटा पार्ट है, बट कमिंग डेज में इट इज़ गोइंग टू बी बिग. Another 10% comes from either collaborations and all that. which is your personal call me Kaushik collaboration. हाँ, Undiscovered पे तो अभी तक हमने कोलैबोरेशन नहीं लिया है, बट वेरी सून वी विल टेक दैट. बट अगर आप कह लो 10% वो कोलैबोरेशन से हमारा आता है, वो विच इज़ हैपनिंग, मान के चलो लास्ट 5-6 मंथ. मैं उसके पहले वो नहीं करता था. जो 70% यू मैंशनड, 70 रुपये, लेट्स सपोज 70% ऑफ व्हाट यू गेट, उसमें क्लाइंट्स वगैरह कैसे? यू रीच आउट टू पीपल रीच आउट टू यू? लास्ट 7 years में आज तक हमने किसी क्लाइंट को रीच नहीं किया. तो मतलब कैसे मेल करते हैं? मेल, कॉल, मेजॉरिटी कॉल. क्योंकि सी एज आई हैव वर्कड इन अ पब्लिक डोमेन, तो मेरा नंबर आज भी 9 साल से वही है. जो अगर लोग ये जान रहे होंगे, तो 9 साल से मेरा नंबर आज तक चेंज नहीं हुआ. तो वो नंबर बहुत जगह बढ़ चुका है. तो मुझे रैंडमली 2-3 इंक्वायरी पूरे दिन में आ जाता है. कन्वर्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वी ओपनली से दिस, वी आर हायर टिकट साइज कंपनी. हम लोग इन जनरल वो कंपनी नहीं है जो बहुत कम कॉस्ट में कुछ भी कर देगा, नहीं कर सकते. तो इट्स इन शॉर्ट, हमने आज तक किसी को रीच आउट नहीं किया है. बट प्रोबेबली इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स का स्केल होता है वो बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा. तो हम ज़्यादा प्रोजेक्ट एक बार में ले भी नहीं सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज जो बिकॉज इट्स अ सर्विस, राइट? यू नीड टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मे बी आपके शूट में आपने 3 दिन बोला, बट मे बी वो शूट 5 दिन भी जा सकता है. फॉर एग्जांपल जो ये संडे आ रहा है, ये शूट हमारा कल शुरू होना था, बट आज से शुरू हुआ तो हमारा एक संडे गैप हो गया. वी विल शूट अनदर शूट 1 day ऑन मंडे. तो हम कभी भी इस तरीके से काम नहीं करते कि जिससे कोई अगला शूट ले ले और वो इसको हार्म करे. तो अभी हम लोग पूरे क्वालिटी पे और कम्प्लीटली इसी पे है कि भाई क्लाइंट्स जो आ रहे हैं पहले उनको सर्विस करो. एंड रीच आउट करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ब्रूटली आपको एक सच्चाई बोलूँ, तो वी डोंट हैव दैट बिग टीम कि हम अभी
10 प्रोजेक्ट एक साथ संभाल सके। बट हाँ कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमने बचाए हैं और संभाले भी हैं। मतलब गवर्नमेंट वगैरह का भी यही होता है कि गवर्नमेंट को भी यू दे आर रीचिंग आउट टू यू वगैरह। हाँ मतलब मेजोरिटी इनिशियली तो गवर्नमेंट वगैरह के साथ यू वर्किंग ना हो, लेकिन शुरुआत में जब गवर्नमेंट के साथ पहले प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स आने लगे, अब तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है, लेकिन इनिशियली तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सी उस समय किसका रीच आउट रहा था? उस समय आप ही कर रहे थे? नहीं मतलब मैं बताता हूँ। इसका सिंपल फिलॉसफी ये था कि आई वॉज वर्किंग फॉर बिहार विदाउट एनी इंटेंशन कि मुझे कमर्शियल्स करना है। आई हैड अ वेरी क्लियर माइंड सेट कि आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। आई वॉज स्टडिंग एट दैट टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पढ़ाई के समय ना माइंड में पैसे उतने ज़्यादा नहीं होते, बट मेरे मन में था इधर को लेके नहीं, बिहार के। क्योंकि फैमिली का ऐसा सीन था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि नहीं मतलब जब तक फादर थे मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था। मतलब माई फादर नेवर मेड मी फील कि मेरे को किसी चीज़ की कमी हो। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास में पला बड़ा हूँ, लेकिन हाँ मेरे फादर ने मुझे हर वो चीज़ दी जो एक इंसान उस लेवल पे नहीं दे सकता। आवश्यकता जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत से आगे तक दिया उन्होंने। बट उसके बाद की बात बताऊँ तो जब होता है ना कि पापा 6,500 मुझे देते थे हर महीने दिल्ली का, और 6,000 मेरा रेंट जाता था, तो मैं कैसे मैनेज करता। सो आई यूज़ टू वर्क इन इवेंट्स, छोटा मोटा फ्रीलांस काम करता था, तो उससे पैसे बचाता था और मैं बिहार आता था और उन पैसों को घूमने में लगाता था। बट व्हेन यू वर्क ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हज़ारों लाखों लोग जान जाएं। वो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके काम में एक वो ऑनेस्टी देखते हैं, जो आज भी अपने काम में मैं मेंटेन रखता हूँ। तो वो ऑनेस्टी देख के लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, वी ऑल्सो वांट सच काइंड ऑफ प्रमोशंस, एंड दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट केम इन दिस। बिहार टूरिज्म का पहला काम वैसे ही क्रैक हुआ। 2019 की बात है, मैं तो पगला गया था। 25,000 रुपये उस समय मेरे लिए अमाउंट बड़ा नहीं था, बट मेरे लिए ये था कि मतलब बिहार टूरिज्म से मुझे काम मिल रहा है, मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रीम। फिर धीरे धीरे रेफरेंस वर्क्स कि हाँ मैंने आशीष से काम कराया, तो अगले को पता चला, दे कॉन्टैक्टेड मी एंड दिस इज हाउ थिंग्स बिल्ट। तो टेल मी समथिंग कि यू सेड कि जब पहला गवर्नमेंट एफिलिएशन और पहला जब एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ हुआ तो 25,000 रुपये मिले, उस समय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट। तो जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न आता है लोगों का बिहार छोड़ने का इज़ मनी, राइट? तो वहाँ पे आपके साथ तो ठीक है कि अभी पैसे आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट when you say something that you also mentioned in the Joe Stocks video which you did, and you mentioned to the youth of Bihar, stay in Bihar, Bihar will pay you back. But when you see there are no employment opportunities, there are few business opportunities, there are no मतलब as such creative opportunities. तो इसके अलावा लोगों के पास चॉइस क्या है? अगर बिहार नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ? आपके ठीक है, you are one of the exceptions that stayed. हाँ मैं इस पे बताऊँगा। जैसे देखो, बीइंग फ्रॉम बिहार, मतलब अच्छा एक सिंपल बात मैं मानता हूँ, मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि मेरा मन तो बहुत कुछ करने का करता था बचपन में, बट रिसोर्सेज नहीं थी। रिसोर्सेज कहाँ से आती हैं? कोई इसको क्रिएट करता है, कोई लाता है। तो जिस फील्ड में मैं था, मेरा अभी भी ये बात मैं बोलूँगा, मैं कभी भी कमर्शियल माइंडसेट के साथ बिहार आया ही नहीं। मेरा प्योर माइंडसेट था कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। आई वॉज डूइंग माई कमर्शियल थिंग इन दिल्ली, बट व्हेन आई मेड मनी, आई हैड दैट बैकअप। आई वाज लाइक हम कुछ तो कर सकते हैं। और देखो यार, हसल करना पड़ेगा। बिहार में है, ऐसा नहीं है। देखो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। हर इंसान को लेकिन वही बात है ना कि एक ही बंदा गांधी बन सकता है, एक ही बंदा डांडी मार्च कर सकता है, पीछे लोग रहेंगे लेकिन नाम एक बंदे का ही होगा। विथ यू इट्स लाइक कि कॉल मी कौशिक एक बंदा बन गया, बट हु द पीपल जो कॉल मी कौशिक की तरह कंटेंट बना के कॉल मी कौशिक को फॉलो करके बनना चाह रहे बिहार में, उनके लिए नहीं हो पाएगा। मेरे को लगता है कि इस बात में मैं कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे करूँगा। फ्रॉम द टाइम आई एम डूइंग दिस, आई कैन सी मल्टीपल अदर पीपल्स इवॉल्विंग इन दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्य, सौरभ, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मेरे मुंह पे तो मैं बोल दूँ तो 10 नाम ऐसे ही गिना दूंगा। और नॉट ओनली दैट, हम अभी ये बात कहते हैं, आई एम नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट एट ऑल अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ फुल टाइम बिजनेसमैन। हाउ आई टोल्ड यू। तो मुझे लगता है कि पहले देखो, अपॉर्चुनिटीज मैं बोलता हूँ हर जगह है। आज यहीं से आलोक भैया, यू नो, दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, दे आर डूइंग बिजनेस पैन इंडिया नाउ, प्रोबेबली ग्लोबली भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखो, स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, टाइम लगेगा। जब आप किसी भी इंसान को खाने को देते हो ना, जहाँ पे कुछ उसके पास नहीं है और उसके पास ऑप्शंस है, वो पे करेगा और धीरे धीरे करके यू कैन गो आउट। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि एकदम बिहार कर रहे तो बिहार में ही करेंगे। बिहार से बाहर पॉइंट है। हाँ, आप एकदम ये माइंडसेट लेके बिल्कुल मत चलिए कि हम बिहार में ही बेचेंगे। आज आई स्टार्टेड वर्किंग इन बिहार, बट आज हम पैन इंडिया काम करें। आई कैन से वी आर नाउ वर्किंग ग्लोबली। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा
कि वी हैव वर्कड विथ मोर देन 15 क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया, बट हाँ मतलब ये भी था कि उनका इंटरेस्ट वर्क जो बिहारी था। मुझे लगता है कि है अपॉर्चुनिटी है, एंड फॉर दैट मैटर आपको 2 चीज़ें करनी है, पहला मेहनत, दूसरा पेशेंस। क्योंकि हम बहुत अर्ली स्टार्ट किए, लोग कहते हैं कि भैया आप जो किए हम नहीं कर पा रहे हैं, बोले कर सकते हो। पहली बात है कि वो होगा ये तो माइंड में तुमको बना के रखना है। अब ऐसा नहीं है कि हम आज स्टार्ट किए और हमको 5 दिन बाद रिजल्ट चाहिए, नॉट पॉसिबल। इट टुक मी 7 years, आई एम टेलिंग यू। इन 7 सालों में मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे रिजल्ट मिल रहा है, फाइनली 2 साल पहले से मुझे मिल रहा है। आई क्रॉस्ड माई फर्स्ट जो कहते हैं ना 6 digit, वो लास्ट टू लास्ट ईयर, और वो 5 साल मेहनत करने के बाद आया। उसके बाद वी आर डूइंग रियली गुड, मतलब वी हैव अ गुड टर्नओवर, वी हैव अ कंपनी विच इज़ डूइंग लाइक वेरी वेल। अब ऐसा है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को स्टैब्लिश होने में फंड कर रही है ना। आई एम प्राउडली सेइंग कि वो सारे पैसे कहीं ना कहीं बिहार के ही लोग से आ रहे हैं, बिहार के ही काम से आ रहे हैं। तो टाइम तो लगता है बॉस, अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस हैं, वो बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी वो खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच ना यहाँ पे क्लियर पाथ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोटे शहरों में यही होती है कि कोई सीधा पाथ नहीं होता है कि आपको पता है ए करेंगे तो बी होगा, बी करेंगे तो सी होगा, सी करेंगे तो डी होगा। यहाँ पे आपको ए भी खुद ढूंढना है, फिर ए पॉइंट ए भी ढूंढना है, फिर ए पॉइंट ए भी ढूंढना है। वो वाली चीज़। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई ये शहर ऐसे ना जहाँ पे आप कुछ भी करना है तो ऑप्शंस हैं, आपको जाके भटकना नहीं है, यहाँ सब कुछ आपको ही बनाना है। तो जब यू इनिशियली केम टू फ्रॉम दिल्ली टू यहाँ, ऐसा का तो यू सेड कमर्शियली नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ आएगा, यू सेड आपके योर फादर वाज केपेबल इनफ, वो है वैसा सीन था जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उनको पता है कि बिहार जाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत मतलब मेरे फादर बहुत बैकग्राउंड वेल ऑफ है। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इस बात को करेक्ट भी करेंगे। इट वॉज अ जेनरिक बेसिक पोस्ट मास्टर, होते होते रह गए थे जाने के पहले। तो एक कह सकते हैं कि फादर ने भी रिस्क लिया, हम भी रिस्क लिए। हम थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होके आए थे पटना, स्ट्रांग एज इन कि हम बोले ना फ्रीलांस बैकअप में पैसे थे। हाँ, बैकअप में पैसे थे। अब चलिए एक और बात आपको बताता हूँ, बिहार टूरिज्म का डील वो जो आया मेरे पास 25,000 रुपये का, वो मेरे 8 महीना खाली बैठने के बाद हुआ था। 8 महीना मेरे पास कुछ काम नहीं था, आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेविंग्स। और उस टाइम एक चीज़ था, फादर का सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि जब भी तुमको लगे कि तुम्हें ज़रूरत है डू लेट मी। ऑल्दो मैंने कभी बोला नहीं, ज़रूरत पड़ी नहीं, खुददारी आया, बट ये जो होता ना कि कंधे पे हाथ रख दिया फादर ने, बोलता हाँ इतना मेरे लिए इनफ है। एंड वन मोर पर्सन आई वुड मेंशन हियर, गोविंद सर। ही इज़ द मैन हु बिलीव्ड इन माई ड्रीम्स। ही फंडेड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। मेरे पास ड्रोन था, सब कुछ था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम शूट वूट कर पाते। तो ही गेव मी द फर्स्ट प्रोजेक्ट कि जाओ तुम कैंपस मेरा शूट करो ड्रोन से। फॉर इन जनरल उस समय 6-7 हज़ार रुपये लगते, 2 दिन क्या 12,000 रुपये लगते। दैट मैन गेव मी 18,000 रुपीज़ एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस कि यार हो सकता है। तो देखो इनिशियली आपको ये माइंडसेट लेके आना है कि हसल करना है। हर कोई, हम भी बोलते हैं इस बात को अभी भी हम करेक्ट करेंगे। आई वॉज नॉट ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, बट आई वॉज ब्लेस्ड कि माई पेरेंट्स वर इन सपोर्ट ऑफ मी। एंड एनीवे लगता है कि मतलब श्लोका का एक गाने का लाइन है कि क्यों भटके है समथिंग जब बाप पीठ पे खड़ा है रे। तो सिंपल सी बात है, मतलब हम जब काम कर रहे थे हमको भी डर लगा था कि यार किसी दिन अगर नहीं काम किए तो कैसे होगा। बाप का इज्जत अपने ऊपर होता है ना, कि आप बिहार से हैं, आपके यहाँ समाज है। बट नहीं, आफ्टर सम टाइम चीज़ें बदली बॉस, क्योंकि हम जब वो 4 साल मेहनत किए थे पहले, और 5वें साल जब हमको चीज़ें मिलने लगी, तो वो एक्चुअली वो 4 साल का जो अर्ली, जैसे यूट्यूब MK बेचरी ने शुरू किया, आप लोग जानते होंगे, टेक चैनल, ही गॉट दैट अर्ली मूवर एडवांटेज, मिला ना। सो आपको यार लगे रहना, बिगेस्ट टेक पर्सन इन द वर्ल्ड, रेड कैमरा शूट करना, ही इज डूइंग फ्रॉम लाइक 5-6 years पहले, क्या प्रोडक्शन क्वालिटी। तो आपको लगे रहना पड़ेगा। और फॉर दैट माइंडसेट एकदम ज़रूरी नहीं है कि पैसा एकदम उसी प्रोफेशन से है। आप झाड़ू मार लीजिए, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया हो, आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो बने हैं, जो अपने ड्रीम को बिल्ड करने के लिए उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो उनके ड्रीम से रिलेटेड नहीं था। किसी ने बाइक टैक्सी का काम किया, किसी ने लिटरली रेस्टोरेंट में जाके पार्ट टाइम वेटर का काम किया। तो टू सपोर्ट योर ड्रीम यू विल हैव टू नीड बैकअप। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आपको 2-3 ऑप्शन लेके चलने पड़ते हैं कि इन केस इफ दिस फेल्स यू गॉट लकी, और एवरीबडी गेट्स लकी। अगर जो वो चाह रहे हैं, जो जिस चीज़ में मज़ा आता है, वो उनका पेइंग जॉब बन जाए। मतलब लकी तो नहीं है, विल टेल ऑन दिस। अच्छा ठीक है, यू गो अहेड। मतलब लक, why do you not consider luck as a factor? नहीं, लक वाज नॉट अ फैक्टर ओवर हियर।
एवरीथिंग यू नो, पहली बात तो आपको लोगों को समझाने में भी समय लगता है कि दिस थिंग कैन मेक मनी. जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर की शादी थी एंड वन ऑफ माई रिलेटिव, आई वोंट टेक द नेम, ही केम टू एग्जैक्टली दिस रूम. ही वाज सिटिंग देयर. पैसा वैसा कमा ले वहीं मगी हमारे यहाँ बोला जाता है. का ये सब वीडियो के काम में पड़ ले, जो तू नौकरी कर, पैसा वैसा कमो. तो मेरे भैया पीछे से आते बोलते कि सारा खर्चा यही उठा रहा है, हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर भी यही चलाता है, हो जाए इतना कमाई. तो इस माइंडसेट से फाइट करना और इस चीज़ को समझाना कि इसके पैसे लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है. बट द पॉइंट इज लकी कोई नहीं है इस दुनिया में, बिकॉज सी द सोशल मीडिया ओनली शोज दैट कि भाई एप्पल का लोगो है, लेकिन अंदर जो मेस पड़ा है वो एप्पल का लोगो चलाने के लिए नहीं जान रहा है. वो मेस अपने लाइफ में हम लोग झेल रहे हैं. तो लकी तो हम नहीं है, बट लकी इन द सेंस कि हाँ, जब चीज़ें वर्कआउट करने लगी तो भाई साहब इट्स अनस्टॉपेबल. द थिंग विद हार्ड वर्क इज ना, हार्ड वर्किंग पीपल मेक लक. हाँ, है ना, कि आप लक क्या है, अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो लक है कि तुम हर 10 बार शो अप कर रहे हो और एक बार तुम जाके, क्योंकि तुम वहाँ खड़े हो इसलिए तुम लकी हो रहे हो ना. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप अपॉर्चुनिटी चल के तुम गए हो उसके पास और 10 बार कर रहे हो, गेट पे खड़े हैं कि हाथ उठा रहे हैं. सही बात है. जैसे मीम नहीं चलता आजकल कि कोई गोल्ड माइंस में डिगिंग कर रहा है और किसी ने एकदम हथौड़ा मारते 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 11वें टाइम पे या 12वें टाइम पे वो वापस आ गया. तो उसका लक उसके लिए नहीं काम किया. लेकिन जिसने कंटिन्यूसली हथौड़ा चलाया उसका लक उसके लिए काम कर गया. बट वो लक के पीछे जो 12 बार हथौड़ा मारा वो उसका मेहनत है. कैलेंडर आपने देखा होगा मेरा, मैं बताता हूँ कहानी. ये देख रहे हो, ये गया हुआ है, ये उंगली मेरा नहीं है. इसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको. आई स्टार्टेड फ्रॉम 18 पीसेज इन 5 years बैक. कैलेंडर ये 2021 17 दिसंबर पीक टाइम था. मैं बताता हूँ, ये नहीं है. मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ. मैं औरंगाबाद से शूट करके आ रहा था. आई टोल्ड यू ना, आई डू मल्टीपल वर्क्स, ताकि मेरे लाइफ में मेरे को ना कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए सोचना नहीं पड़े. तो आई वॉज शूटिंग इन अ सीमेंट फैक्ट्री इन औरंगाबाद. वहाँ कुछ नहीं हुआ. फिर मेरे को ना कैलेंडर डिलीवर करना था पटना में. तो मैं पटना आया, वही हिमालयन बाइक उठाया और मैं एक दोस्त को कैलेंडर देने जा रहा था. बोला कि किसी बहाने तुम मिल लेगा, तो मिलता नहीं है. मैं गया पटना वुमेंस कॉलेज, शाम का करीबन 7:30 बज रहा होगा. अब आप जो समझ रहे हो उसलिए हम नहीं गए थे. तो 7:30 बजे आपको भी पता है कि वहाँ कोई नहीं होता. तो मैं गया, बोला यहीं आ जाओ. और मेरे को देखो मेरा क्या कि बोला कि यार उधर एक्सीडेंट हो रखा है बेली रोड में, तो मैं इधर ही रुकता हूँ, वहाँ पे जाम लगा था. वो दोस्त आया, वो दोस्त बाइक पे बैठा और मैं भी था, और बाइक थोड़ा सा ना डिसबैलेंस हो गया. और ये मान लो ये फुटपाथ है और ये मेरा बाइक है. ये बाइक मेरे हाथ पे गिरा. मैं उठा, मेरे को कुछ वैसा पता नहीं चला, अचानक करके कि हाथ से खून निकल रहा है. और मैंने देखा वहाँ उंगली मेरा नहीं है. अब हट गया. मैं उंगली लेके दौड़ रहा था फ्रॉम दैट प्लेस टिल इनकम टैक्स गोलंबर. मैं दुकान में जाके बोल रहा भैया उंगली कट गया, थोड़ा सा देख लीजिए. तो बोलता है भैया उंगली कटा नहीं, अलग हो गया है. हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल वाला बोलता है बर्फ़ लो. मतलब बर्फ़ मैं कहाँ से लाऊंगा, तुम दोगे ना. मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ. मेरा रात को सर्जरी होता है और सुबह 5 बजे उठता हूँ. मैं अपना लैपटॉप पकड़ता हूँ और उन कैलेंडर्स के बुकिंग्स जो आए थे मैं उसको डिलीवर करता हूँ. तो ये मेरा लक तो बिल्कुल भी नहीं था. मैं मानता हूँ कि और मेरे को क्लाइंट्स के ना गालियाँ पड़े थे, बट मैंने उनको बोला कि सर समझे, ऐसा नहीं. मेरे क्लाइंट्स जो थे बहुत रिस्पेक्टेड थे. 7-8 दिन जिनको डिले हुआ उनको मैंने समझाया कि सर मैं हॉस्पिटल बेड से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा 3 सर्जरी हुआ है सर पिछले इतने दिनों में. आई एम रियली सॉरी आशीष. मुझे लगा कि कोई आपका स्टाफ फ़ोन उठाएगा. मैंने नहीं, आई एम द वन पर्सन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग. तो वो कतई वो लक नहीं है. वो लक इस वजह से है क्योंकि मैंने उन टाइम में भी मेहनत नहीं छोड़ा जब लोग जनरली छोड़ देते हैं, हाँ रेस्ट कर रहे होते हैं. मुझे याद है कि मैंने बोला कि अब मुझे ना मेरा लैपटॉप दे दो, मुझे काम करना है. तो आफ्टर 4 hours ऑफ माई सर्जरी माई दस हैंड वॉज नॉट वर्किंग. मैं एक हाथ से काम कर रहा था एंड आई वॉज कन्फर्मिंग ऑल द ऑर्डर्स. आई वॉज शिपिंग जो ऑनलाइन होता है शिप रॉकेट से. मेरी मम्मी, मेरी माँ, मेरी दीदी, सॉरी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भैया, मेरे सारे लोग लग के ना उस समय उस कैलेंडर्स को पैक करते थे. अभिषेक जो भी आपने देखा, सब लोगों ने मिलकर पैक किया, तब वो जाके वो लक में कन्वर्ट हुआ. तो मुझे लगता है कि आपको एक इकोसिस्टम चाहिए जो आप एक्चुअली आपके आसपास ही हैं, तब वो लक जाके कन्वर्ट होता है. तो ऐसे एक तो इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसे तो लाइफ में लाइन लगे पड़े हैं, तो वो नहीं देखता है लोग. मैं आज तक किसी पॉडकास्ट में ये बात बताया भी नहीं हूँ. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग लकी नहीं समझे. लोग ये समझे कि आप अपने लक को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कि आपका भी कोई ड्रीम यार ऐसा एकदम नहीं होता ना कि आज हम ठान लिए हैं
और अगले दिन से डिस्प्रेशन में चल गया है। डिस्प्रेशन ये जोक था कि यार मेरे से ना रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने जितना काम किया इंस्टाग्राम पे मेरे तो फॉलोअर्स नहीं आ रहे उस हिसाब से, तो मुझे तो टेंशन में आ जाना चाहिए। बट मुझे पता है कि दैट्स नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज समथिंग जो आपको कहीं काम करना पड़ेगा। विथ ऑल्सो दिस वी आर डूइंग ना, तो इसके अलावा भी हम लोग क्रिएटिव एजेंसी पे काम कर रहे हैं, दैट इज फंडिंग दिस। तो वही चीज़ आपको मल्टीपल चीज़ें करनी होती है कि ये नहीं चला तो वो चलेगा, वो नहीं चला तो वो चलेगा। इससे आपका बिजनेस भी है। अगर सिर्फ आप इंस्टाग्राम वगैरह पे होते और सिर्फ रोड पे होते जैसे क्रिएटर्स होते हैं कि 40,000 50,000, I'll tell you honestly, I was sitting with अक्षय भारती, ठीक है, ही इज क्रिएटर एंड ही हैज़ अराउंड 60,000 के आसपास फॉलोअर अभी हो गया। आई वाज आस्किंग हिम कि भाई क्या सीन है पैसे वगैरह का। जैसे कि भाई मेरे 1 रुपये भी कन्वर्ट नहीं है, और ये वीडियो पे है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मेरे 1 रुपये भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं अभी तक 60,000 फॉलोअर्स से। 60,000 फॉलोअर्स पे 1 रुपया भी बंदा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और तो मुझे कैसे ब्रांड डील्स आ रहे हैं? तो ब्रांड डील्स ऐसे आ रहे हैं कि क्रिप्टो वाला हो जाए, चाहे बेटिंग एप्स हो जाए, ऐसे डील्स मुझे भी आते हैं बट नहीं करता। तो वही चीज़ है ना, अब आप नहीं करते लेकिन वो बोल रहा है कि भाई अगर नहीं हो तो लास्ट में फेस वॉश ही प्रमोट करना पड़ेगा। भाई सच बात है, मतलब आप अब देखो इंस्टाग्राम के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग को ये मिथ है, ये ब्रेक, अगर आज बात हो रही तो मैं ब्रेक कर दूं। इंस्टाग्राम पैसा नहीं देता है सर, वो बीच में एक बोनस का सिस्टम लाया था, कुल मिला के 21-22 हज़ार रुपये मुझे मिले 3 महीने में, और 21-22 हज़ार तो सर मेरे महीने का मतलब शो ऑफ नहीं है, नहीं खर्चा है, बट मेरा वो कुछ नहीं है, वो मेरे लिए मेरा डीजल भी नहीं लाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि आपको एक हार्ड रियलिटी मानना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें पैसा बनाना है, आप कर सकते हो, लेकिन वो जो दिखाता है लोग कि एकदम रातों रात, वो बहुत कम है। आप गिन सकते हैं हाथ पे कितने इंडिया में कितने क्रिएटर्स हैं जो सच में करोड़पति या लखपति इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब से हैं, जैसे मेरे पास भी है। बट मैंने एक ही चीज़ माना, पहले अपने आप का पॉकेट रिच करो, उसके बाद बाकी चीज़ें। मैं आई स्टिल स्पेंड ऑन माई इंस्टाग्राम, माई ईच एंड एवरी पोस्ट कॉस्ट अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपये, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई ट्रैवल, मेरे ट्रैवल में खर्चे हैं भाई, और इंस्टाग्राम क्या देता है। बट another thing which I will tell you, if you post quality, if you post good things, that will convert you into commercial, and that is how we make money. That's how you build network ना, कि आप, and that brings us to the networking as well, कि आप अच्छा पोस्ट कर रहे हैं तो उससे गुडविल भी बन रहा होता है नेक्स्ट लेवल। तो चाहे आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, उसी के वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आज तक मैंने किसी दुकान को तो खोला नहीं कहीं मैंने बोर्डिंग या होर्डिंग लगाया, वो सोशल मीडिया का मैंने इस्तेमाल किया, वो चीज़ें मैंने वहाँ पोस्ट की, एंड दैट कन्वर्टेड माई वर्क इनटू कमर्शियल। गुड थिंग्स टेक टाइम, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। और अब तो मेरे टाइम में तो सोशल मीडिया उतना बूम पे नहीं था, हम बता रहे हैं आपको 17 और 16 की बात, ना रील था ना कुछ था। अब तो अब रील है, आप डालिए तो मे भी शायद आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। अब जाके मैंने ब्रांड डील्स उठाना शुरू किया। एंड वन मोर थिंग, नेवर एवर इन योर लाइफ सेटल फॉर लेस मनी इफ़ यू हैव अ गुड फॉलोअर्स। टूरिज्म के एफिलिएशन सर, आप कब से टूरिज्म वगैरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? टूरिज्म में है, जैसे यू ट्रैवल अलॉट राइट, तो वो कब से चल रहा है? मतलब अगर एक तो इनिशियली चल रहा है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो कब से चल रहा है? फर्स्ट इनिशिएटिव 2015, पहला, मतलब आज से 8 साल पहले। 8 साल पहले, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, वही कहते हैं ना शायद, अंग्रेजी मेरा उतना अच्छा नहीं है तो वो मेरा 2015 में था। और अगर देखा जाए तो यू विल गो एंड चेक माई फेसबुक, तो उसके पहले से प्रोएक्टिव था बिहार को लेकर। हाँ, हम चीज़ें पोस्ट कर देते थे 13 से। बट अगर आप कहोगे स्टेपिंग स्टोन 15, कमर्शियली 17, 2017 में मेरा पहला कमर्शियल मेरी लाइफ में आया था। एंड फ्रॉम दैट टाइम कमर्शियली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं 2020 से, क्योंकि उसके पहले तक आई वॉज मोर ऑफ कि ठीक कितना कमा लेना है कि मेरा EMI चला जाए। बट अब तो कम्प्लीटली इनटू कमर्शियल यही। हाँ, एक चीज़ आपने बोला था टूरिज्म का, तो वी आर नॉट नो मोर वर्किंग विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब हो गया एक लंबा काम हमने किया विद अ वेरी गुड टर्म। नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ मोर ऑफ, अब हम अपना खुद का टूरिज्म कंपनी भी बिल्ड कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया, आपको बहुत अच्छी बात होगी कि शायद वीडियो आने तक आपको ये लॉन्च भी होकर दिख जाएगा। सो वी आर मोर ऑफ वर्किंग ऑन कि अब ऑन ग्राउंड काम करना है। वो पहले भी कर रहे थे, बट होता है क्या है कि भाई दिखते वीडियो में अच्छा तो लगता है, जाएंगे कैसे, अब उस पर काम चल रहा है। दिखते वीडियो में अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो में देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, बट जाएंगे कैसे? लोगों का कंसर्न होता है ना, तुम घुमा सकते हो, तुम घुमाओ ना यार, घुमाएंगे। हु बेटर देन यू, जिसको पता है, जो घूमा है, जो देखा हुआ है। मेरे साथ हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड पे इतना काम किए हैं ना, से बाइक रैलीज कराना, कैंपिंग एक्टिविटीज़ कराना,
ऑफ रोडिंग एक्टिविटीज़ कराना। अभी रिसेंटली हम लोग मल्टीपल व्हीकल्स के साथ गए थे कैमूर में, तो जो एक्सपीरियंस था उन लोगों का, दे वर लाइक कि मतलब मैं बिहार के किसी पहाड़ में कैरावन लगा के कुकिंग कर रहा हूँ जंगल किनारे, नदी के किनारे, गिटार बज रहा है, सब डांस कर रहे हैं। दे वर ब्लोन अप, दे वर लाइक मुझे विश्वास नहीं रहेगा आई एम डूइंग दिस थिंग इन बिहार। तो एक चीज़ बताइए कि आउट ऑफ एवरी वेयर इन इंडिया, ठीक है, बिहार को एज अ टूरिज्म के लिए क्यों चूज कर? क्योंकि पहले चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई कि हम बिहार जाएंगे घूमने के लिए, मजा करेंगे। नहीं आती है लोग, नहीं बिल्कुल और भी नहीं। हमको नहीं लगता है कि ये ट्रांजिशन इतनी जल्दी आ भी पाएगा। इसको आने में भी हमको लग रहा है गुड न्यूज़ दूंगा मैं आपको एक, आई एम इनटू ट्रैवलर्स कम्युनिटी, आई कैन सी दैट थिंग। मतलब इंडिया के बहुत फेमस ट्रैवलर्स आप जानते होंगे शायद, अभी एंड न्यू, मैं उनका मैसेज दिखा सकता हूँ आपको। जब वो आए थे ना यहाँ पे, तो दे मैसेज्ड मी टू नो समथिंग अबाउट बिहार। आई टोल्ड देम, वो कवर भी किया था, बैक इन 2020 की बात है। उसके बाद मैं बताता हूँ, हरीश बाली, यू गाइज नो वीज़ा टू एक्सप्लोर करके एक चैनल है। अगर आपको पूरे इंडिया का एकदम इन डिटेल आइटिनरी चाहिए ना, वॉच दैट मैन चैनल, मिलियंस में सब्सक्राइबर है एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन। ही केम टू बिहार। अब ये तो मैंने 2 ऐसे नाम बता दे जो वर्ल्ड वाइड। अभी क्या है ना कि लोग कैमरा वाले भैया जो अभी 90 डेज़ के इंडिया राइड पे थे, आपको भी एक बात बता दूँ, वो 3 दिन के लिए बिहार आए थे और उनको इतना अच्छा लगा कि वो 7 दिन यहाँ रह के गए। जी 3 दिन हमारे साथ तो घूम रहे थे उधर, 4 दिन पटना में रहे। बोले यार हमको मन लग गया यहाँ पे। तो वो पेनिट्रेशन धीरे धीरे आ रहा है। आप वो जाके ग्राफ में देख सकते हो, टूरिज्म का जो ग्राफ होता है ना, उसमें आप देख सकते हो कि आउटसाइड ट्रैवलर्स अब आ रहे हैं। मेरे इनबॉक्स और एक बहुत ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, उसमें एक ग्रुप है बाटी, ठीक है। तो बाटी में ना जब क्वेश्चंस आते हैं कि इज़ बिहार अ सेफ प्लेस टू ट्रैवल, तो मैं तो आंसर नहीं देता वहाँ पे लोगों का आंसर आता है, इन विच एरा यू आर लिविंग, एंड द बेस्ट पार्ट, दोज पीपल आर नॉट बिहारी। वो लोग बोलते हैं मैं बिहार गया हूँ, मैं यहाँ घूमा। ट्रैवलर्स अलग अलग, सोलो ट्रैवलर्स, सब ने लिखा है। तो ट्रांजिशन में तो टाइम लगता है ब्रो, ऐसा नहीं है कि हम सडनली अमेरिका बन जाएंगे, बट दैट ट्रांजिशन इज़ कमिंग। एंड बिहार जैसे जगह में ना ग्रोथ हो रहा है। हम किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट एज अ लोकल लेवल आई एम टेलिंग यू, मेरे पास हज़ारों स्टोरियाँ जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट एक ही बताऊँगा छोटा सा। 2018 28 जुलाई, वो दिन मैं नहीं भूलूंगा कि मैं रोहतासगढ़ चढ़ रहा था, एंड देयर वाज अ मैन, एक छोटा सा गांव में दुकान चलाते हैं समोसा और छोटा मोटा चाय वाय का। तुम पानी का बॉटल लेने गए उनके पास, तो पानी खरीदिएगा क्योंकि मेरे पास है 2-2 लीटर वाला भरा हुआ, आप ले लीजिए। बोले नहीं अंकल आप दे दीजिए। बोलते नहीं आप ले जाइए, आप मेहमान आए हैं। तो उनसे लिए बॉटल, पहाड़ घूम के वापस आ गए। उनको वापस बॉटल देने का, देखिए गरम गरम समोसा छान रहे हैं। तो बोले अंकल 10 वो समोसा पैक कर दिया। एज अ गुडविल आई थॉट कि यार पानी दिया तो कम से कम 10 समोसा खरीद लें। दैट मैन गेव मी समोसा एंड आफ्टर दैट कितना हुआ? अंकल बोले आपसे बाबू पैसा नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे? बोलते बाबू आप यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बस आपसे इतना ही विनती करेंगे कि जो काला दिन हमारा जो हम देखे हैं ना, मतलब ब्लैक डेज इन द सेंस की जो बुरा दिन उन्होंने देखा, हम नहीं चाहते मेरा बच्चा ऐसा देखे। आप लोग आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक स्टोरी। दूसरा स्टोरी, कैमूर रतवार नाम का एक जगह है, जो लोग रतवार जान रहे होंगे, डीएवी रतवार के पीछे एक सेमाफोर टावर होता है। हम शाम के 6:30 बजे दौड़ते हुए जा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, मुझे शूट करना था। अचानक से गाँव वाले से हम पूछते भैया वो जाने का रास्ता कहाँ पे है? तो बताता है कि रुके रुके कहाँ हो गया, पानी पिला पानी पिला। मैंने पहले हमरा के जाए के भाई जगह आइब तो पानी पियो। लरू कर लिया चता नहीं, वो गया ले गया अपने हिसाब से, उसको जो पता था उसने बताया। फिर वापस उनके आए। आपको बिहार के एक रैंडम गांव में जिस इंसान से हम शायद कभी आगे मिले या ना मिले, और जिससे हम पहले मिले नहीं थे, वो हमको ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र करता है, वो हमको पानी ऑफ़र करता है और कहता है बाबू सुस्ता लो का बात बा एक खातिर का जाने के बा। बोले कि एगो डॉक्यूमेंट्री बनावता नहीं, ई टावर बा एक पहले बड़ा यूज़ रहे। हाँ लोग आवे ले। दिस इज़ बिहार यार। मतलब अब एक बात बताओ, अब बिहार में पले बड़े हो ना, इज़ इट समथिंग जो सोशल मीडिया कहता है कि आप रोड पे चलते हो तो गोली मार देता है? परसेप्शन बना हुआ है, सबसे बड़ी बात। इज इट समथिंग कि लोग दिन भर एक ही काम करते हैं कि भाई फलानवा चिलनवा को लूटा, चिलनवा ढमकनवा को लूटा? ये होता है? बिल्कुल नहीं। तो बदला ना, एक समय होगा, आई अग्री, एक समय होगा। मेरे फादर ने वो डार्क डेज देखे थे, उन्होंने वो ये बात बताते हैं कि जिस औरंगाबाद रूट पे हम आराम से चल जाते हैं, पापा बताते कि एक समय बंदूकें चलती थी, वो था समय, अक्सर थे उस समय। हाँ बट बदल रहा है यार। बट अभी भी माइंडसेट लोगों का वहाँ है
तो अभी इसमें आपके हिसाब से आप इतना बिहार टूरिज्म वगैरह में हैं, यू आर एक्टिवली गोइंग आउट, यू आर बिल्डिंग अ कंपनी अराउंड इट, तो कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि ये परेशानियाँ हैं जो सॉल्व होनी बहुत ज़रूरी है? क्या लगता है आपको? पूरे बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेसिक एमिनिटीज़ का। हम परसों आ रहे थे सिक्किम से, हाँ। टिल बंगाल आई कुड फाइंड गुड प्लेसेस टू हैव फूड। हम जैसे ही बिहार में एंटर कर रहे थे ना, अभी हालांकि बिहार टूरिज्म स्पेशली एक स्कीम भी लाया है, मतलब ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, बट आई विल टेल यू अगर आप इस पे चाहें तो वे साइड एमिनिटीज़ का दे आर गिविंग सब्सिडीज़ एंड दे आर गिविंग सब्सिडीज़। आई एम नॉट लाइक ये वो हवा है, वो अभी बाकायदा भी फोटोग्राफी कंपटीशन में 2 लोगों को मिला भी था, वो लोग एज अ आए थे तुमको। मैं आपको बताऊंगा कि वे साइड एमिनिटीज़ बिल्कुल नहीं है बिहार में अभी फ़िलहाल। वो एक्सप्लेन इट फॉर द व्यूअर्स, क्या है इसका मतलब? वे साइड एमिनिटीज़ समझिए कि आप 400 किलोमीटर के पैच पे जा रहे हैं, रोड है, टॉयलेट लगेगा ना, भूख लगेगा ना, ढंग का खाना हाइजेनिक जगह चाहिए ना, नहीं है। बहुत दिक्कत है इसका। हम पर्सनली इस चीज़ को फील करते हैं। बीइंग अ मैन आई कैन गो एनीवेयर, बट एज अ फीमेल ट्रैवलर, एज अ फैमिली, यू नीड अ प्लेस जहाँ पे लोग थोड़ा सेफ हो जाए, चारों तरफ देखना ना पड़े। हम मतलब ये भी बोलने में हमको अजीब लगता है कि इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम भी बनाएंगे, अगर नहीं होगा एंड में हम ही बनाएंगे, उसके लिए भी काम करेंगे, उसके लिए पैसा लाएंगे, बनाएंगे। बट द पॉइंट इज अभी हम उसके लिए कैपेबल नहीं है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, बिहार में रोड्स वाकई बहुत अच्छे हो गए, आप कहीं भी जा सकते हैं, पहाड़ पे भी रोड अच्छे हैं। अब जहाँ अलाउड नहीं है रोड बनाना हुआ तो नहीं बना सकता है, लेकिन कसम से यही एक खल जाता है। आप पटना में ही चल जाइए ना, जो बायो टॉयलेट्स बने हुए हैं वो कितना यूजेबल है। आप नोएडा चले जाइए, आपको गली गली हर रोड पे टॉयलेट मिल जाएगा, साफ़ सुथरा मिल जाएगा। तो पहला मुझे लगता है कि हम बाकी चीज़ें तो बाद में बेचेंगे ना सर, पहले आने का तो एक्सपीरियंस हम बढ़िया कर दें कि रोड साइड कम से कम 50 को हर मतलब 1000 किलोमीटर में कम से कम 50 को बना दे आदमी। आप मुरथल गए हो? नहीं गए हो आप लोग? कोई मनाली गया है? यहाँ पे मनाली के बीच में कितने सारे वे साइड एमिनिटीज़ हैं। चलो मनाली नहीं है, यहाँ से गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं। आपको कोई ऐसा होटल याद है बढ़िया सा जो जहाँ पे रुक के खाना खा सकते हैं? जब याद करना पड़े तो नहीं याद है, सीधी भाषा में। ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं है, नहीं है ना। तो मेरा यही कहना है कि इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह के अपलिफ्टमेंट के लिए ना, हर टूरिज्म हो, चाहे कहीं की भी टूरिज्म हो, मनाली टूरिज्म हो, चाहे हिमाचल टूरिज्म हो, चाहे जम्मू कश्मीर टूरिज्म, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अभी आप क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है बिहार टूरिज्म के लिए? देखिए मतलब वेरी हैप्पी विथ स्टेप्स राइट नाउ, मतलब नॉट बटरिंग। हम बहुत अपने शब्दों में वो हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। नॉट बटरिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अभी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हैं उनका मैं विजिट देखते रहता हूँ। ही लिटरली विजिट्स एवरी प्लेस, ही इज़ डूइंग थिंग्स, ही इज़ मतलब नॉट जस्ट कि वो बोलने का, वो काम हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे। बिहार में आई कैन सी द गोल्डन एरा ऑफ टूरिज्म राइट नाउ। अब एक बात समझिए, दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ टूरिज्म। आई से दिस व्हाई आई एम टेलिंग यू। एक फोटोग्राफी कंपटीशन 2019 में भी हुआ था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो कहाँ गया, क्या रिजल्ट आया, कुछ नहीं पता। एक फोटोग्राफी कंपटीशन अभी भी हुआ था, 4 महीने बाद रिजल्ट भी आया, बड़े लेवल पर रिजल्ट आया, पैसे भी बच्चों को मिले, चेक्स मिले, विनर्स को बाकायदा वहाँ पे लाया गया। आप मेरे लिए ये चेंज है भाई, हम टू बी ऑनेस्टिक बता रहे हैं। मैं देखता हूँ कि सर लोग विजिट मतलब बिहार टूरिज्म के पेज पर मुझे दिखते रहता है, इवेंट्स होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। हाँ, उसको स्केल अप और करना है, बहुत बड़ा स्केल करना है। वी शुड लर्न फ्रॉम एक्चुअली यूपी। They are doing promotions like anything, they are doing events like anything. We need such things in Bihar, but I can say right now अभी बिहार टूरिज्म अच्छा काम कर रही है। क्या है एक्शनेबल स्टेप्स, क्या लिए जा रहे हैं? सबसे बड़ा चीज जैसे मैंने बोला वे साइड एमिनिटीज वाला पॉइंट, जो भी उसमें सब्सिडीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है अप टू 50 lakhs, 20 लाख रुपए तक रेनोवेशंस के लिए भी, मतलब अलग अलग आप स्कीम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यार बहुत सारी जगहों को डेवलप किया जा रहा है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बोध गया में तो एक 100 बेडेड रूम होटल, वो भी कोई मतलब उसको बनाया बिहार टूरिज्म ने, उसको रन करेगी एक प्राइवेट कंपनी प्रॉपर। सो दैट्स अ गुड थिंग। उस तरीके से और बाकी जगहों पे भी 100 बेडेड 200 बेडेड होटल्स बन रहे हैं, वो पेपर पे नहीं बन रहे, वो बन रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। विजिट्स हो रहे हैं, चीज़ों को देखा जा रहा है। रोहतासगढ़ में जो मैंने कई सालों में नहीं देखा, अब देख रहा हूँ क्या हो रहा है, रोपवेज का काम चालू हो गया, तो 11-12 साल से वो अटका हुआ काम था। उसके अलावा बोध गया में के अलावा गया में भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। वाल्मीकि नगर पे बहुत फोकस है, मोटर स्पोर्ट्स पे काम चल रहा है। अभी 22, 23, 24 तारीख को बिहार में ऑफ रोडिंग इवेंट है, बिहार टूरिज्म करा रही है, मोटर स्पोर्ट्स हो रहा है। अब
मतलब इन द सेंस हो रहा है, वेर आई वाज सीइंग 0 आई कैन सी 10. which is a good number. हाँ भाई तुम 0 पे रहोगे तो 0 ही है ना. हाँ, We are at कहीं कुछ नहीं से बेहतर कुछ है. that 10 is giving an hope कि भाई वो 90 100 जाएगा. अगर हमको if I have to visit 3 places in Bihar हाँ which are underrated, which people should must visit, आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे? देखो विंटर्स आने वाले हैं अक्टूबर के बाद, अक्टूबर मिड से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो खुल जाता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. देयर आर 2 जोन्स. मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि जोन 1 2 100 किलोमीटर का डिफरेंस है. तो ऐसा ना हो कि आप जोन 2 बुक कर लो और जोन 1 आप चले जाओ, या जोन 1 बुक कर लो 2 चले जाओ. तो वहाँ जाओ, सफारी करो, 2-3 दिन शांति से रुको. आपको बहुत शांति चाहिए, VTR 1 चाहिए. आपको शांति विद बेसिक फैसिलिटीज चाहिए तो VTR 2 चाहिए. आप लग्जरी मत एक्सपेक्ट करिएगा. आपको खाना मिल जाएगा, अच्छा खाना मिल और जाएगा. कैसे जाइए, मतलब क्या है इसका प्रोसेस? 2 ऑप्शंस हैं. VTR 1 के लिए तो यू नीड पर्सनल व्हीकल. VTR 2 के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. एंड देयर एवरीथिंग इज देयर. वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल, खाना, सब कुछ है. सब कुछ है. वॉकिंग डिस्टेंस मतलब वॉकिंग डिस्टेंस. फिर VTR 1 में यू नीड अ पर्सनल व्हीकल, आपको उसी से जाना पड़ेगा. और VTR 1 में ये भी है कि इट्स अ कंप्लीट साइलेंट पैकेज. आपको आपकी आवाज़ के अलावा शायद नदी और जानवरों की आवाज़ सुनाई दे, और कुछ नहीं. जंगल के जस्ट बगल में एक होटल है, मतलब गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी है. यू कैन बुक इट ऑन valmikinagartigerreserve.com. उसके अलावा मोस्ट अंडररेटेड प्लेस जो अब थोड़ा सा उसका समय जा रहा है वो है रोहतास कैमूर. बारिश के दिनों में यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स, बट आई विल नेम सम ऑफ देम. तुतला भवानी, मांजर कुंड, तेलार कुंड, करकटगढ़. These all places are having amenities, basic at least. तुतला भवानी थोड़ा ओवर क्राउडेड हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग जा रहे हैं. बट इफ़ यू नीड अ लेसर प्लेस विथ लेस पीपल, गो फॉर करकटगढ़. हाँ, कीप योर थिंग्स विथ यू. मेरा मानना है खाना वाना लेके चलो, क्योंकि अभी एक, हालांकि हाँ गुड न्यूज़ है, एक पहाड़ी रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे भी. अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो में मैंने डाला भी था कि मशरूम चिली विथ प्रॉपर तवा रोटी मैं वहाँ पे खा रहा हूँ. सो यू कैन गो ओवर देयर. तिलहार कुंड, if you are a person who loves to drive on hill in Bihar, go for it. पहाड़ी रास्ते हैं, गजब के रास्ते हैं. एंड बर्ड वॉचिंग पसंद है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी पसंद है तो आपके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है, क्योंकि बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्लेस जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. हाँ. तो माइग्रेटरी बर्ड्स देखने हैं सर तो जाइए कांवर ताल, बेगूसराय. सर भरी बिल आप बोटिंग करोगे पानी में, शिकारा जैसा छोटा छोटा नाव होता है और आपको वो ले जाएगा अंदर जहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगी. थोड़ा और बगल में चले जाइए सर, नागी नक्टी नाम का एक डैम है, जमुई में पड़ता है. मतलब पीछे पहाड़, आप एक सीन इमेजिन करो. पीछे पहाड़ है, उसके थोड़ा आगे एक ऊंचा सा हाईलैंड है, उसके नीचे एक तालाब है जिसमें आप बोट में मस्त बर्ड्स देख रहे हो. दैट इज़ नागी नक्टी. सो ये 3 टोटल, मैंने 4 बोले बट चूंकि ये तीसरा आसपास में है, consider them. Coming winters में you should definitely visit. And जो place although popular है but yet I will tell you, winters में there is another vibe of गया जी and बोध गया, क्योंकि हम बहुत जाते हैं उस जगह पे. मतलब अर्ली मॉर्निंग सर आप अगर मेडिटेशन कर लिए तो लगेगा कि बस ये क्लियर है, सोल क्लींजिंग. हाँ, क्योंकि आप देखो मोबाइल अलाउड है नहीं अंदर जाना. अच्छा. आप अकेले जाते हो, अपने साथ जाते हो, फोटो खींच नहीं सकते. फोटो खींच नहीं सकते. तो आप अब जब अपने आप को टाइम देते हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको अपने ही कोई टाइम देना पड़ेगा. बोथ गया इज फुल विथ फैसिलिटीज, एवरीथिंग. जाइए, घूम के आइए. अगर इस आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट यू मेंशन, अगर आशीष कौशिक को कोई एक जगह सेलेक्ट करनी हो जो उनकी फेवरेट हो, 2 करूँगा. तो 2 करिए. होल इन होल, एक जो कैमूर प्लेट्यू जिसको रोहतास कैमूर मिला के कह दीजिए, और एक वाल्मीकि नगर. ये दोनों मेरे दिल में बसते हैं बॉस. क्योंकि एक सवाल किसी मीडिया पर्सन ने मुझसे पूछा था एक इंटरव्यू में कि कभी ऐसा हुआ है कि बिहार में कहीं गए और मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे वो खरा नहीं उतरा हो. तो हम बोले कि हम एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं है. हाँ. जहाँ आदमी को कुछ नहीं मिला वहाँ पे जंगल दिख रहा है, हमको जंगल में हिरन दिख रही है, टाइगर लकी मतलब अनलीगली हमको आज तक नहीं दिखा. पगमार्क्स दिखे, बहुत सारे लोगों को दिखे, ऐसा नहीं है. बट यार वो फीलिंग, यार इतना घना जंगल हम बिहार में देख रहे हैं, हम जंगल में हिरन देख रहे हैं, भालू देख रहे हैं, अलग अलग जानवर देख रहे हैं, गौर देख रहे हैं. हम एक्सपेक्ट करके गए ही नहीं है. वो है ये 2 जगह. हाँ. गॉट इट. आपने बोला कि 0 से 10 हो गया है, ठीक है. इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आपको, हम टूरिज्म मिनिस्टर आप हैं, लेट्स सपोज, आज आप, ठीक है, आशीष कौशिक बिंग टूरिज्म मिनिस्टर, 10
टू 100, छोड़िए 100, 10 to 50, 60 पे आने के लिए ऐसे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो वेस्ट एमिनिटीज़ जो आपने बोला, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं दैट यू वुड इम्प्लीमेंट एंड दैट यू वुड थिंक कि फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए टू इम्प्रूव बिहार? एक तो पॉइंट है जो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। मतलब लोग अगर ऊपर ऊपर लेयर भी टच कर दे तो? मतलब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए देयर इज समथिंग व्हिच इज नीडेड, यू नो, व्हिच इज बैंड इन बिहार। कॉल ठीक है, नहीं, वी कैन टॉक अबाउट इट। मतलब एज पर देखो सी अल्कोहल वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, बिहार में बैंड है, वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कंट्रोल्ड में भी हो सकता है। आई डोंट ड्रिंक और कंज्यूम एनी काइंड ऑफ थिंग, बट आई से दिस बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, और हम उस बीच में देखते हैं कि 99% 95% जो मेरे लिए बस, हाँ 99% से जो 95% तक, मतलब कह लीजिए जो लोग होते हैं, दे ऑल कंज्यूम इट। दे मेनली, मतलब मान लो यार लंबा चौड़ा ट्रैवल करके आ रहा है, उसको चाहिए होता है। ठंड लग रही है, हल्का रम हो जाता तो मजा मतलब आया। मैं जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में था, आई वाज इन अरुणाचल। सो मैं देख रहा था, ग्राउंड में मैं बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ मैं बैठा हूँ ऐसे ही, मैं कुछ खा रहा था, मैं जहाँ सिर घुमा रहा हूँ, every second person is having either beer, either everything in their hand. I'm not supporting alcohol, but I'm like कि जैसे गुजरात में है कि कंट्रोल्ड वे में आप ले सकते हो, या फिर वहाँ पे होता है कि जो आता है होटल में उसी को मिलता है। मतलब ठीक है, बैन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड हैट्स ऑफ आई विल से कि ये जो डिसीजन है इससे हमको तो चेंज दिख रहा है कि हमको रोड पे पड़ा हुआ आदमी नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है एक चीज़, और मेरा इस पे ना थोड़ा काउंटर टेक है, मेरा थोड़ा अलग टेक है इस पे। हम मानते हैं कि दारू लीगली अलाउड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बिजनेसेस भी बिहार में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि दारू ऑन नहीं है। आई नो, ठीक है, और ये सबसे बड़ा, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे, लोग मीटिंग करने नहीं आते हैं। पहले तो मीटिंग करने भी आते थे। आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो आते थे यहाँ पे, अभी भी जो कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने गया में काम किया और वो रुकने गए झारखंड में। वही बात है ना, यू नो द रीजन? हाँ, झारखंड गए वो रुकने पे, क्योंकि बरही नाम का एक जगह है, आपको पता होगा, गया से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब फिर भी पड़ जाता है, 3 घंटे का डिस्टेंस है वो लोग उधर गया रुकने, 3 या 3.5 ऐसी। तो है, ये तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो कर ही रहा है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट नोज इट बेटर। आई कैन ओनली सजेस्ट, वी कैन ओनली सजेस्ट। हाँ, वन इज दिस, अनदर इज इवेंट्स, मैसिव इवेंट्स। बनारस मैं कई सालों से जा रहा हूँ, बट मैंने बनारस को जो 3 सालों में देखा है ना पिछले, मैं ब्लोन। क्या चेंज हुआ है? हाँ, टूरिज्म पहले भी आता था, टूरिज्म अब भी आता है भाई, वो फुटफॉल का लेवल गजब है। सबसे बड़ा चीज़ समझिए, तो होली प्लेस भी तो है ना, एक सबसे बड़ा रीजन। एक बात समझिए, होली प्लेस पहले नहीं था, हाँ, वो तो हजारों साल तो से क्या चेंज हुआ? इतिहास से पुराना है बनारस, बट लव टुवर्ड्स बनारस बिकॉज ऑफ द इवेंट्स, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शंस व्हिच दे हैव मेड, द होली दैट दे प्ले। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देव दीपावली गए हो आप? नहीं, हम 2 साल लगातार गए, ठीक है, और हम जो देखते हैं ना, तो हम ऐसे होते हैं, हम बोले बाप रे बाप, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 25 मिनट का एक फायर शो हुआ, वो फायरवर्क शो हुआ था, एंड दैट होल टाइम मैंने अपने कैमरा साइड में कर दिया, मेरे को देखना यार, ये अनरियलिस्टिक है। मैं दुबई में देखता हूँ, या फिर वो मेलबर्न में होता है, वो जो सिडनी में ब्रिज पे वो जो पटाखे छोड़, फायर शो। हाँ, लाइक भाई इस लेवल का भी चीज़ हो सकता है। आई एम ब्लोन द वे यूपी इज प्रमोटिंग टूरिज्म, आई एम कम्प्लीटली ब्लोन। मुझे लगता है सबसे पहला तो वे साइड एमिनिटीज, सेकंड इज थिंकिंग ऑन प्रमोटिंग, मतलब ब्रिंगिंग थोड़ा बहुत एट लीस्ट लीगल लेवल पे सम लेवल ऑफ अल्कोहल। हाँ, थर्ड इज इवेंट्स, एंड फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आएंगे तो कहाँ रुकेंगे? सही बात है। अच्छा, लेकिन इस पर भी एक मेरा टेक है, बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? अनएम्प्लॉयमेंट। करीबी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? हम बड़े बड़े होटल चेंज खोल देंगे, उससे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन वो प्रोफेशनल्स काम करेंगे। मेरा मानना है छोटे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भी समय लगेगा, बट साउथ इंडिया आप जानते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत ना पुराने स्टाइल में चीज़ों को रखा गया है। तो मेरा कहना है कि एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना तो थोड़ा रूट लेवल पे करते हैं, हम बाहर से प्रोफेशनल्स लाएं, लेकिन उनसे हम लोकल्स को ट्रेन कराएं। सबसे पहला चीज़, लोकल्स को ट्रेन कराएं, उनको एम्प्लॉयमेंट दें। जैसे फॉरेस्ट में एक डिपार्टमेंट में एक चीज़ है शायद, इफ़ आई एम राइट देन लेट मी नो, EDC, इको डेवलपमेंट कमेटी, कि एक जगह मान लीजिए है तो उसको मैनेज वहाँ के गांव के लोग ही करते हैं, तो EDC के अंतर्गत आता है। दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ इट, सम मनी आउट ऑफ इट, सो एनीवे दैट इज़ हेल्पिंग देम। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 5 साल लग जाएगा ना सर? बिल्कुल।
5 साल में तब तक लोकल लेवल पे। हाँ, अब 5 साल में मान लीजिए माइग्रेशन तो ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त है, जाते रह रहा है। अगर उन 5 सालों में हमने ये किया तो शायद एक अच्छा बिल्डअप हमारे पास मिल जाए कि हम पूरे इंडिया में एक ऐसा जगह बन जाए जो सस्टेनेबल टूरिज्म में किंग है। और हम आज की बात नहीं करते, चलिए पीछे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है ना आपने? दुनिया जानती है। आपको पता है वो बिहार 2 बार आए थे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सिमुलतला नाम का एक जगह है विच वॉज टर्म्ड एज मेडिकल हीलिंग कैपिटल ऑफ बिहार। नहीं पता है? आपको बता रहा हूँ। वहाँ 300 से ज़्यादा हवेलियाँ उस समय बनी हुई थी और अभी भी एग्जिस्टिंग। मैं गया हूँ वहाँ पे। तो जब पास्ट टाइम्स में ऐसे चीज़ें थी तो वाई नॉट अगेन? वो जगह तो कोई चला नहीं गया ना, वो तो वही है। लोग अभी भी बंगालीज वहाँ पे आते नॉलेज है। हाँ, आते हैं वहाँ पे वो लोग। मैं गया हूँ लास्ट 2021 में वहाँ पे, मैं लोगों से मिला हूँ, तब समझ में आया कि हम लेट्स नॉट गो फॉर लैविश थिंग्स, लेट्स प्रमोट व्हाट वी हैव इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेट्स मेक लोकल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म। हम वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चर रिच स्टेट हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल भी हुआ है, पंजाब के एक इंसान भी आ रहे थे, बोलते यार ऐसे खेत तो मैंने हरियाणा पंजाब में ना देखे, बोल रहे हैं ना। तो वाई नॉट दैट? तो मेरा ये 5 चीज़ है जो मुझे लगता है कि एज अ ऑप्शन अगर हमको मिले तो हम करेंगे। जो आप कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह भी देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि जो मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं कि यार ये क्यों कर रहे? आप देखते होंगे ना, इतने क्रिएटर्स को बिल्कुल देखते हैं कि यार बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहा तो यार ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे हो, ये लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं है। जैसे यू मेंशन्ड पॉडकास्ट से पहले कि एक बंदा है, इसके 80,000 फॉलोअर्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई रनिंग अ बिजनेस इज अर्निंग सो मच मोर देन हिम। तो ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है दैट यू सी की जो लॉन्ग रन में इज नॉट इफेक्टिव फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? देखो, कोई भी चीज़ एक ट्रेंड पे चलता है कि ठीक है चल रहा है। अब हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि हम 70 में भी चले, 2000 में भी चले और 22 में भी चल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट? हम इस चीज़ को बहुत जल्दी तो नहीं बट समझे 2 साल पहले समझे कि नहीं अब हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, नाउ व्हाट? सो देन आई फेल्ट कि देयर इज समथिंग विच इज़ नीडेड कॉल्ड बिजनेस। कि आज के डेट में हम ऑनेस्टली बता रहे हैं कि 2020 तक मेरा कमाई कुछ नहीं था, सच में कुछ नहीं था। वो बस इतना ही था कि मेरा EMI चला जाता था, मेरा कुछ नहीं, घूमने का खर्चा हो जाता था, दैट्स इट। बट तब समझ में आया कि बिजनेस की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है। और एनी ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स हु आर कमिंग इन दिस थिंग इन कमिंग फ्यूचर, शुरुआत में पैसा मत देखो, ये भी बोलेंगे, क्योंकि पहले अपने आप पे काम करो। बट आफ्टर अ टाइम लुक फॉर योर सोर्सेज, क्योंकि तुमने शायद अपने मम्मी पापा से या फिर अपने समाज से या फिर किसी से एक बगावत तो की होगी कि भाई हमको ये काम करना है। ऐसा ना हो जाए कि एक धब्बा लग जाए कि अरे अब क्या, अब तो सैचुरेट हो गया। बिजनेस बनाओ, जो भी बनाओ, मेक थिंग्स। अब कंज्यूमर्स है भाई, हर चीज़ के कंज्यूमर्स है इस दुनिया में। और अभी फिलहाल कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है गोल्डन एरा भी है तो वर्स्ट एरा भी है। गोल्डन वर्स्ट एरा क्यों है? क्योंकि गोल्डन एरा तुम समझ रहे हैं कि अब आपके साथ ऐसा सीन है, एक हम ट्वीट भी डाले थे इसमें कि अब ना कंटेंट किंग बन गया है फिर से। पहले जैसे था, बीच में था कि आप सब्सक्राइब करते तो आपको पहले वीडियो शो की जाएगी, अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। विद जो एल्गोरिदम्स जिस तरीके से टर्न हो रहे हैं वो है कि जिसका अच्छा कंटेंट वही चलेगा, तो कंटेंट फिर से किंग बन गया है। ठीक है, तो अब ये वाला एरिया तो ये गोल्डन एरा हो सकता है न्यू क्रिएटर्स के लिए, बट यही वर्स्ट एरा बन जाता है जो क्रिएटर स्टैब्लिश अपने आप को इतना मेहनत से किए। अब सब्सक्राइबर काउंट मैटर नहीं कर रहा है। ये तो मैं मतलब बताऊंगा, टेक्निकल गुरुजी को जानते हैं ना आप लोग? आपको पता है कि उनका यूट्यूब एक्चुअल बिजनेस नहीं है, उनके अलावा अदर भी बिजनेसेस हैं। सो ही न्यू कि एक टाइम ऐसा चीज़ आएगा जब हम हो जाएंगे सैचुरेट, बट स्टिल इज डूइंग यूट्यूबिंग। बट उनका अर्निंग सोर्सेस और भी बहुत सारा चीज़ है। तो हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आफ्टर अ टाइम आपको डिसाइड करना है कि हाउ लॉन्ग इसमें ये चलेगा या नहीं। वर्स्ट एरा उनका, मेरा कहना था इस वजह से, थोड़ा अलग वे में था मेरा, कि यार आजकल बड़ा डर लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेरा कंटेंट, जैसे कल एक मैंने वीडियो देखा, अंकल मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है, कितना मिलियन व्यू था उस पर? मिलियन वायरल ही हो गया। हाँ, ठीक है। फिर वही फील होता है किसी बंदे ने किसी जगह जाके सालों मेहनत की डॉक्यूमेंट्री बनाए, तो 50,000 व्यू, बुरा लगता है ना। तो ये मुझे लगता है कि वर्स्ट एरा भी है, क्योंकि वायरल तो हो रहा है बट उसमें कितना वायरल होने लायक चीज़ वायरल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम तो यार आई एम वेरी हैप्पी वी हैव वॉच्ड सच पीपल्स, जो आयुष तिनकर इज़ अ डैम गुड फिल्म मेकर बट ऑल्सो ही लेफ्ट यूट्यूब। पता है क्या सीन है, और ऐसा है इसमें ना, दिस शोज ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। ठीक है, कि अब सीन ऐसा हो रहा है कि भाई पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग फेमस हो रहे हैं,
उर्फी जावेद, उर्फी जावेद जैसे लोग फेमस हो रहे हैं। तो पॉइंट सबसे बड़ा ये होता है कि कमर्शियलाइजेशन, जैसे कि, और इसमें ना कुछ नहीं ब्लेम कर सकते, जैसे आई यूज्ड टू डांस एज वेल, अश्विन, I know. हाँ, तो हम लोग एक ही ग्रुप में थे। ठीक है, एक टाइम के बाद ना डांस वांस छोड़ना पड़ जाता है, इसलिए क्योंकि कमर्शियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अंडरग्राउंड सीन वगैरह में भी हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए हैं बिहार को, और ना ऐसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यू सेइंग दैट पीपल लेफ्ट यूट्यूब और आई सेइंग कि आई लेफ्ट डांस एंड मेकिंग इट कि भाई अब नाउ यू आर कमर्शियलाइजिंग ना, नाउ आप कुछ ना कुछ यू आर डूइंग ना। you need to. मे बी फिल्म मेकिंग कुड बी योर हॉबी एज इन कि आप कर रहे हैं वो, बट आपका असली सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं है। तो अब बहुत लोग इसको एक्सक्यूज अगर बना लें कि पुनीत सुपरस्टार फेमस हो रहा है और हम नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। आई वॉज टॉकिंग टू सैम कलर, सेड कि भाई जो है सो है, उसको मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि यही है ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे ही लोग चल रहे हैं, पॉइंट है। ठीक है। और तुम अपना रास्ता ढूंढ लो, अगर यूट्यूब पे रहना है तो इसी तरीके से तुमको भी रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समाज ऐसे रह रहा है, तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर रहे तुम समाज के लिए हो। और सच्चाई तो ये है कि करो या तो छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, लोग तो वही देखेगा। तुम, हाँ, तुमसे नहीं कोई बोल रहा ना जबरदस्ती करने के लिए। हम क्या देखते हैं, सच्चाई है, हम दूसरे को ब्लेम कर, हम क्या देखते हैं, मीम्स देखते हैं ना। तो दैट्स द आपके सामने आया ना पुनीत सुपरस्टार का वीडियो, आप देखे ना, और उसके बाद पूरा प्रोफाइल देखे ना, वही तो हम सोचे कि इस बंदे में ऐसा कि है क्या, फिर मेरे को फिर वही अंदर से बुरा फील हुआ। बट प्रॉब्लम विद पुनीत सुपरस्टार एंड पीपल लाइक दैट इज कि अब इन हमारे साथ और ह्यूमंस थ्रू आउट पीपल के साथ ना, जनता के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग किसी एक को एक टाइम के लिए उठाते हैं, जैसे रानू मंडल, जैसे पुनीत सुपरस्टार, ठीक है, और मज़ा लेते हैं और गिरा देते हैं, हमको फिर नहीं मतलब है। सही बात, ठीक है। तो और उस समय ना पुनीत सुपरस्टार जैसे लोगों को बहुत लेवरेज मिलता है कि भाई डील्स आ रहे हैं, किंग की परफ्यूम के लिए शूट कर रहा है ब्लैंको के लिए, और ऐसे ऐसे डील्स मिलते हैं। लेकिन जो लोग छोड़ के निकल जा रहे हैं ना उस समय, वो गलतियां वहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि भाई आपके जैसे लोग जो टिक गए, अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके पास ही आएंगे, जो आप गुडविल बनाइएगा वो कहीं नहीं जा रहा है। पॉइंट हम अभी बोलने वाले थे कि बहुत लोग बोलता है कि यू आर नॉट कंटिन्यूइंग ऑन यूट्यूब। सॉरी ब्रो, यू विल गेट टू सी सम ब्लास्ट वेरी सून।